जी जय श्री राम, जय शंकरनाथ की। आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल और आज हम पहुंचे हैं गांव गुम्बड़ में। गुम्बड़ में ये बहुत पुराना प्राचीन मंदिर है, बाबा शंकरनाथ के नाम से मंदिर है। और ये इतना पुराना मंदिर है, जब से गांव बसा है तभी से इस मंदिर की नींव रखी गई थी। कितना पुराना मंदिर है और क्या यहाँ की आस्था है, अंदर ले चलते हैं और यहाँ के जो पंडित जी हैं उनसे पूछेंगे क्या यहाँ की आस्था है। तो ले चलते हैं आपको अंदर की तरफ, यहाँ का नज़ारा आपको दिखाते हैं। जय बाबा शंकरनाथ की, हर हर महादेव। अंदर का नज़ारा। जय बाबा शंकरनाथ की जय हो। स्थापना 1340 में दिन बुधवार कार्तिक समाप्त में खत्म में हुई थी। तो ले चलते हैं आपको अंदर की तरफ। जय बाबा शंकरनाथ की। यहाँ पर बाबा जी का दूल्हा है, जो गांव से लोग आते हैं दूर दूर से, यहाँ की विभूति लेकर जाते हैं। घर में कोई भी परेशानी हो उसके माथे पे लगा के और कष्ट हर लेते हैं। जय बाबा शंकरनाथ की। तो आगे का नज़ारा हम दिखाते हैं आपको। कितना सोना नज़ारा, संतोष वाला नज़ारा। जय बाबा शंकरनाथ की। खुद सर्विस कोई ना। तो यहाँ देखो कितने अच्छे से बाबा शंकरनाथ की बात भाई बाबा से होंगे इतना इनके मास्टर हैं, बढ़िया काम चल रहा है। जय बाबा शंकरनाथ की। हमारा सपना ये बाबा जी का दूल्हा। सबसे पहले नमन करते हैं बाबा शंकरनाथ के चरणों में। बाबा से भी ना। जय बाबा शंकरनाथ की। अंदर की तरफ हर हर महादेव। जय भोले बाबा। जय भोलेनाथ की, हर हर महादेव। जय शंकरनाथ महाराज की, हर हर महादेव। कई सारा भोले बाबा की बहुत अच्छी तरह विराजमान। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। जय भोले बाबा की। जय बाबा शंकरनाथ की जय। जय बाबा शंकरनाथ की, हर हर महादेव। गाँव गुम्बड़ में प्राचीन से चमत्कारी बाबा। ये बाबा जी का धुआं है जो भक्त जाते हैं लेकर वो किसी और बाबा की आशीर्वाद से ठीक हो जाते हैं। नमस्कार जी, जय श्री राम, जय शंकरनाथ की। आज हम पहुँचे हैं गांव गुम्बड़ में और गुम्बड़ में हमें यहाँ प्राचीन मंदिर मिला है बाबा शंकरनाथ के नाम से। यहाँ पे हमने वीडियो शूट की, बहुत अच्छा लगा है। और जो हम यहाँ के जो पुजारी जी हैं, जो गुरु जी हैं, उनसे मिलेंगे और यहाँ के बारे में बताएंगे कितना पुराना मंदिर है, क्या यहाँ की आस्था है।
नमस्कार गुरुजी। नमस्कार जी। गुरुजी, सबसे पहले आपके चरणों में नमन करता हूँ मैं, और हमें बताइए यहाँ के बारे में, शंकरनाथ जी के मंदिर के बारे में, कितना पुराना मंदिर है और क्या यहाँ की आस्था है, कब से लोग इनको मानते हैं लोग? ये गुम्मड़ गांव जब शुरू में आया, 5-4 घर थे यहाँ, तो उन 5-4 घरों में ये जंगल था, यहाँ तालाब था, इसके चारों तरफ 2 एकड़, और ये कुटिया एक साइड में बनाई थी। बाबा शंकरनाथ जी आए थे 1300 ईस्वी के बाद, 1300 1350 तक इसके बीच में आए थे वो। वैसे 1340 लिखे हैं यहाँ। 1300 के बाद जब कबीर साहब, ये गुरु नानक, ये रविदास, ये धन्ना भगत, ये होते थे ना, उसी समय की ये बातें हैं। गोरखनाथ जी के खास शिष्य हैं ये। मस्तनाथ जी भी उसी टाइम उधर रोज तक, और ये बाबा जंदा भी उसी टाइम जागृत हुए थे। ये पुरानी कथाएं हैं, और ये सिद्ध पुरुष हैं। ये भोले शंकर के साक्षात रूप हैं, गोरखनाथ के। इनका ओम नमः शिवाय का मंत्र है, और ये वो शक्ति है जिसको आप कहीं भी घर पे, बाहर, दूर, मुसीबत में याद करोगे वहीं आलू ये सोल्व कर देते हैं। क्योंकि क्यों है ये जो खेल है ना संसार का बनाया है, शब्द स्वरूप की खेल से चला है। वो शब्द स्वरूप की पावर डिपू है इनके पास। ये बहुत बड़ी शक्ति है। इनको जो मानता है, जो पाखंड नहीं करता, जो इनको मानता है, उसके काम पूरे होते हैं। उसको कोई रोक नहीं सकता, ना कोई दुश्मन मार सकता उसको, ना उसको हानि कर सकता। और ये दान पुण्य में बड़ा खुश होता है। जितना हम पक्षियों को, गौ माताओं को और गरीबों को दान करते हैं ना, उतना दूना फायदा करता है, और ये बड़ा खुश होता है। इसकी एक सही संत है ये जो होते हैं। गोरखनाथ भी गौ की रक्षा करते थे, भोलेनाथ भी गौ की रक्षा करते थे, नंदी उनके साथ रहता था, और ये भी उसी प्रणाली के हैं। और जितने संत गोरक्षानंद वगैरह हुआ, कोई जैसे जुलाना हुआ, और वही बाबा चंदा हुए, वो गौ से ही दूध निकाला था उन्होंने। गौ से दूध गौ की जो पूजा करेगा, गौ को जो मानेगा, वो संत बन जाता है। उसको कोई नहीं रोक सकता। मैं 25 साल से साधु हूँ, 15 साल रहना पुलिस में रहा हूँ, 5 साल सरपंच रहा हूँ मुरलाना गाँव का, लेकिन कहीं किसी का हड़ता नहीं, किसी को मांगा नहीं, किसी को कुछ कहा नहीं। दान पुण्य करते हुए, अपना भजन करते हुए, भक्ति में चले हुए। तो मैं हमने फिर यहाँ आए तो हमारी इन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। मैं समझ गया ये तो पूरा बाबा है, फुल है। मस्तनाथ भी जाते हैं, आशीर्वाद देते हैं। ये जो संत होते हैं ना, जहाँ जाएंगे, देवी देवता, हनुमान जी, काली माई, ये जितने भी देवी देवता आप अपने स्थान पे हैं, वहाँ आप जाओगे ना, आपकी पूरी स्टडी है तो आपको आशीर्वाद मिलेगा। ये वो संत है। इस गांव के लिए इतना बड़ा वरदान है ये। यदि ये गांव ईमानदारी से इसकी सेवा करे, किसी भी घर में घाटा नहीं होता। जो तंत्र मंत्र फ्रॉड करता है और चक्रों में रहता है, उसका काम नहीं बनता यहाँ। ये खास बात है इसकी। ये है। एक बताते हैं जी, बाबा शंकरनाथ का जो वार्षिक मेला भी लगता है, हाँ। भंडारा होता है, वो कब होता है? ये भंडारा जेठ में होता है। ये गांव की मर्जी होती है। हाँ जी। गांव के लोग इकट्ठे होके कभी भी अपनी मर्जी से इसका नाम का भंडारा कर देते हैं। हाँ जी। ये इनका अपना प्रोग्राम है, क्योंकि काफी दिन से गांव आ रहा है, और ये भी यही है। इनकी मेल जुल है, पुराने चलती आ रही गाड़ी इनकी। ये जेठ के महीने में गंगा दशहरा हो और कोई एतवार धर लेंगे, जेठ में ये सालाना प्रोग्राम करते हैं। अच्छा जी। और उस पे बहुत बड़ा भंडारा होता है। लोग सब सारे गांव के लोग दान भी करते हैं, और लाडू जलेबी वगैरह जो कुछ भी खाना पीना पूरा करते हैं, भजन भी करते हैं। एक मानता बताई गई यहाँ की, जो दूर दूर तक की मानता होती है, बाबा शंकरनाथ की जो मानता है, हाँ। वो दूर तक फैली हुई है। तो हाँ। दर्शन करने के लिए लोग आते हैं, कहाँ से आते हैं यहाँ पर? इस पे इस गांव का हो चाहे गन्नौर का हो, चाहे कोई रिश्तेदार को पता लग जाए, चाहे वो कहीं भी है, कलकत्ता हो, बम्बई हो, बानिए लोग, ये सब दूर दूर से आते हैं। दिवाली पे, दशहरे पे, होली पे, और तीज पे कमाते हैं थोड़े। ये मोटे मोटे त्योहारों पे बहुत आते हैं। अच्छा जी। और सभी मानते हैं जी। और सभी बताते हैं, बाबा हमारा तो बिल्कुल मौज रखता है बाबा। अच्छा। ये हाजी लगाते हैं, बड़ी दूर तक जाते हैं ये। एक जी हमें भगवान के थोड़े मार्गदर्शन करवा, बाबा शंकरनाथ जी के बारे में थोड़ा बहुत और हमें बताइए, जो हम भक्तजनों को अपने चैनल के माध्यम से जागरूक कर सकें यहाँ के बारे में। तो थोड़ा और बताओ हमें बाबा जी के बारे में। इसका ये है, यहाँ आके, यहाँ नहीं, घर से घर भी रहते हो ना आप, घर में रहते रहते इनको याद कर लो।
हाँ जी। बाबा शंकरनाथ तुम्हारी जय हो, और वहीं से मत्था टेक लो मानसिक रूप से, वहाँ भी काम बन जाता है। कोई प्रसाद बोलोगे, बांध के रख दोगे अपने घर में भगवान कपड़े में, फिर त्योहार पर जैसे भंडारा आया, दिवाली आई, दशहरा आया, अपना प्रसाद बांट दो और आपके काम फुल, जी। कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा जी, प्रसाद जो यहीं बांटना होता है या घर पे बांट देते हैं? उसको यहाँ पहले जोत लगाओ घी की, और 1-2 लड्डू प्रसाद रखा, मत्था टेका, पैसे की कोई खास लोड़ नहीं है यहाँ। साधु पैसे न मांगता, नहीं, साधु कोई पैसे नहीं मांगता। साधु पैसे के चक्कर में असली साधु नहीं मांगेगा, नकली मांगेंगे। तो ये साधु वो साधु है जो देता है, लेता नहीं, देता है लेकिन अपनी मर्जी से कोई भगत या कुछ भी कर देता है, उसको 10 गुना तो कम से कम मिलता है। हाँ जी। 100 गुना मिल जाता है। मैंने आजमाश रखी है भाई। अच्छा। मैं यहाँ 1 कट्टा बाजरे का गिरूंगा तो शाम तक पैसे मिल जाएंगे। घी की जोत लगा रखी है, ऑटोमेटिक घी आ जाएगा, बानिया लोग आ जाएंगे, कोई आएगा ये बुला देगा। अच्छा, एक गुरुजी जैसे आज के युवा बालक हैं, युवा पीढ़ी है जो नशे की तरफ ज़्यादा भाग रहे हैं और भक्ति में कम ध्यान रख रहे हैं, तो आप उनको क्या कहना चाहते हैं? मैं उनको ये बहुत यहाँ गाइड करता हूँ, जवान बच्चों को, बहुत लड़के लड़की दोनों को, बेटे यही उम्र है, और बाबा का मत्था टेक के इसका प्रसाद बोल के बांध के रख ले, और गलत काम नहीं करने आपने, नशे पते मत बढ़ो, नशे में बढ़ोगे तो तुम फेल हो जाओगे, लाइफ खराब हो जाएगी। मैं बहुत गाइडेंस करता हूँ यहाँ, बड़ा जवान बच्चों को मैं ताड़ भी देता हूँ, धमका भी देता हूँ। घर वालों गाँव में कह रखिए, कोई बदमाशी करे बाबा उसको धमका दिया कर, तो मैं बदमाशी नहीं होने देता यहाँ, नशा पता नहीं पीने दूंगा, नशा करके एंट्री नहीं करने दूंगा, ये मेरा खास रूल है। मैं बीड़ी भी नहीं पीता, ना सही करे, कोई नशा नहीं चढ़ने दूंगा अंदर। भाई तने मत्था टेकना जा, यहाँ लड़का लड़की बात नहीं करेंगे भाई, बैठ के गांव के लड़के लड़की ना सही है जी। अपना आए जोत लाओ और अपने घर जाओ। सही है जी। इसको ऐसा एटमोस्फियर बना रखा अब मैंने, अभी बाबा बिल्कुल समझ गया। अब मैं चला जाता हूँ, मुझे फिर बुला लेता है, और बाबे को नहीं टिकने देगा, जो तो नहीं है। हाँ जी। जिसकी उसकी, जैसे आपका मेरा मैच नहीं मिलेगा, हाँ। आप कैसे रहने दोगे? रहने नहीं देंगे। 20 मर्द भी वही रहेंगे, 2 दिन के विचार मिलेंगे। सही कह रहे हैं। मेरा इसका विचार मिलता है, मैं उसी लाइन का हूँ, लेकिन इसकी मर्जी करता हूँ। हाँ जी। इसकी मर्जी से करता हूँ। एक जी मंदिर है जो बाबा शंकरनाथ का, लगभग कितना पुराना मंदिर है वो उसका था, एक और फौजी बाबा आए थे यहाँ, उन्होंने वहाँ बनाया था, वो तो आम मंदिर है। नहीं, जैसे ये अपना जो ये 1340 1340 में यहाँ के झोपड़ी डाली थी, फिर गाँव वालों ने मिल बना के छोटी कुटिया बना ली, उसी दिन से ये चालू है। ना ठीक है। लेकिन गाँव वालों ने गलती कर दी कि तालाब तुलू बेच के ना, कोई तरीके से इसकी पूजा करे तो चीफ मिनिस्टर प्रधानमंत्री बन सकता था, लेकिन लोगों वो बिल्कुल मौज ले रहे हैं, बिल्कुल उनकी ठाट हो रही है। ना ठीक है गुरु जी, बहुत बहुत ये है वो, ये साधु, आपने ये ऐसा साधु, ऐसा साधु बाबा जी के दर्शन हुए। नीचे सोता हूँ देख। सबसे पहले मैं आया तो रात में बारिश आ गई, सर्दी का मौसम, 2:30 बजे ये काला हो गया सारा, रूखा गंदे आ गया, मैं ये कुर्ते में बढ़ गया झाड़ू लेके। 4 बजे बाबा ने घंटी मारी, अरे वेरी गुड, सर्दी नहीं, इतनी दया है किसी ने, राजी हो गया मेरे पे। फिर एक दिन की बात है, एक खगड़ वहाँ ट्रेन बैठा था कतुआजा में, सर्दी का मौसम, कड़क कड़क पो का महीना, मगर आज खाकर मरेगा, मैं रांध गया एक डिगता पूरा ग्वार बाजरा साहब, और सर पर देखता थोड़ा बाई पासा में घूम के ओ उड़े पाया, उड़े घंटी मारी 2। फिर मैं एक दिन खान पर खड़ा, गाँव मुगलाना गया था, दिन छिप गया, मैं बाबा आरती कड़व करूँगा, 2 मिनट में गाड़ी वाले आए कोई गांव के, आप कहीं रोक के देख लिया, बाबा बैठ। एक दिन सोनीपत खड़ा ऐसे ही, दिन छिप रहा, बस भी नहीं, इतना टेम्पू में भी तो कर जाओगा तू, बाबा जी रह गया, आज तो मेरी गैराज ना लाई हो आप, देखो मैंने कहा गैराज क्यों संत ही पकड़ ली, 5 मिनट में चूड़े का नौकरी कराऊँ, वो सड़ा खड़ी कर दी, बैटरी उठा लेगा, मैं थोड़ा और कहिए फल पकड़ा,